हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। cos A इंटू साइन सी इक्वल टू साइन बी। तो त्रिभुज ए बी सी है तो हमारे पास विकल्प दे रखे हैं। विकल्प ए दे रखा है समकोणीय, विकल्प बी दे रखा है समबाहु, विकल्प सी दे रखा है समद्विबाहु, विकल्प डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या रहने वाली है? देखो, यहाँ पे पहली बार आपको जो त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो बात आती है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है, उसमें क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं। तो त्रिभुज के गुणधर्म जो है वो आने चाहिए आपको। यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा लगने वाला है, एक सिंपल सा हम लोग कंसेप्ट एक मान के चलो अवधारणा है। वो क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग रहता है वो क्या होता है, 180 डिग्री रहता है। इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, 2 cos A इंटू साइन सी बराबर दे रखा है साइन बी। तो यहाँ पे देखो, एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में कि अगर हमारे पास साइन A प्लस सी करें माइनस साइन A माइनस सी करें तो ये जो निकल के आता है वो 2 cos निकल के आता है, ठीक है। या फिर बोले हम लोग कि साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी क्या होता है, 2 cos A साइन बी। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। हमने क्या किया, बस B की जगह पे C कर दिया है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, ये क्या बन जाएगा, साइन A प्लस सी माइनस साइन A माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू साइन बी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो A प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है, यहाँ पे त्रिभुज के कोण है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉस के आगे आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, कॉस के आगे तो कोण ही आता है ना एक तरह से। तो क्या होगा, ये 180 डिग्री रहता है, यानी कि पाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का यूज करते हुए क्या करेंगे, A प्लस सी कितना आएगा, पाई माइनस बी आएगा। अब A प्लस सी का जो मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, जो हम लोगों ने ये निकाला है ना इस वाले में। तो यहाँ पे A प्लस सी कितना, पाई माइनस बी, यानी कि साइन पाई माइनस बी माइनस साइन A माइनस सी बराबर क्या आएगा, साइन बी। अब देखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा, ठीक है। ये भी है। अब साइन थीटा मतलब ये क्या बन गया, साइन बी बन गया माइनस साइन A माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन बी। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे साइन बी और साइन बी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि साइन A माइनस सी कितना आ गया, वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस सी का मान क्या हो सकता है, साइन 0 0 होता है, तो यानी कि इसका मान 0 हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर C आ गया। यानी कि एक चीज़ तो जरूर है कि यहाँ पे दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब भी दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर A और C बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर C होगा, स्मॉल a और स्मॉल c भुजा होगी वो दोनों बराबर रही होंगी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो त्रिभुज रहा होगा वो क्या रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं जिसकी समान हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु। यानी कि हमारे पास विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।